गुड मॉर्निंग बच्चों फिर आज हम आपको संस्कृत वर्णमाला समझाने जा रहे हैं। उस दिन हम आपको संस्कृत वर्णमाला में स्वरों के बारे में समझाए थे, तो आज स्वर के कितने भेद होते हैं हम उसके बारे में आपको समझाएंगे। वैसे भी हम आपको बताए भी थे कि स्वर जो हमारा होता है वो स्वतंत्र होता है। स्वर के वर्णों को बोलने के लिए किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों, आज स्वर के कितने भेद होते हैं और वो कौन कौन से हैं हम आपको समझाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। स्वरों के भेद। पहला होता है बेटा हमारा ह्रस्व स्वर। पहला हमारा होता है ह्रस्व स्वर। अब बेटा हमारे ह्रस्व स्वर होते कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं उसको हम बताते हैं। आपके ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और ली। ये हमारे जो होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं। अब ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। कहा गया है कि जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब उसके बाद बेटा दूसरा हमारा आता है दीर्घ स्वर। दूसरा हमारा आता है दीर्घ स्वर। अब हमें ये देखना है कि हमारे दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या आया हमारा? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, री। अब दीर्घ स्वर कौन कौन सा हमारा है उसको देखते हैं। तो दीर्घ स्वर में आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर हमारा री, फिर हमारा क्या आता है फिर हमारा ये हमारे दीर्घ स्वर में चार आते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? अब बेटा हमारा दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? कह रहे हैं जिन स्वरों को बोलने में दो मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात इसमें एक मात्रा का समय लगता है और इसमें दो मात्राओं का समय लगता है। तो ये तो निश्चित ही है कि इससे ज्यादा समय इसमें लगता है। तो जिसमें कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं और जिसमें ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हमारा बेटा तीसरा आता है। अब बेटा हमारा तीसरा देखो क्या आता है। तीसरा स्वर हमारा आता है संयुक्त स्वर। तीसरा स्वर हमारा कौन सा है? संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर ये तो हम जान ही जाते हैं पढ़ के ही कि जब दो चीजों को हम जोड़ के बनाएंगे तभी वो जब दो संयोग होता है उसी तरीके से होता करें। जो दो स्वरों को मिलाकर, वही बता रहे हैं कि आपको जब दो स्वर मिला के हम बनाएंगे तो ही हमारा संयुक्त स्वर बनेगा। जैसे ए, फिर ऐ, फिर ओ और औ। ये हमारे कौन कौन से हैं? ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। तो वो हमारा क्या हो गया? ये हमारा ह्रस्व स्वर, ये हमारा दीर्घ स्वर, ये हमारा क्या हो गया? संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है और संयुक्त स्वर जो हमारा होता है वो 2 स्वरों को मिलाकर बनता है। ये 2 स्वरों को मिलाकर बनता है बेटा। तो इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा समय लगा। ये हमारा तीनों स्वर हो गए। स्वर के भेद हमारे कितने हो गए? 3 हो गए। अब बेटा हमारा आता है व्यंजन।
व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर क्या होता है? स्वर स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यंजन कह रहे व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है। तो हमारे व्यंजन कौन कौन से हैं? हमारे व्यंजन आप लोग जानते हैं, का वर्ग से पूरा क ख ग घ, पूरा का से लेके हा तक हमारा जो होता है, का से लेके हा तक हमारा क्या होता है? वो हमारा व्यंजन होता है। तब हम आपको व्यंजन बताएंगे। आपको स्वर समझ में आ गया होगा। अब व्यंजन ध्यान से देखिए कि व्यंजन कौन कौन से हैं आपके। अब बेटा हम आपको व्यंजन बताते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। कहा गया है कि आपको बताएं कि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, जबकि स्वर को नहीं आवश्यकता होती है। तो हमारे व्यंजन कौन कौन से? पूरा का वर्ग से लेके हमारा क्या होता है? पा फा बा भा मा, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे व्यंजन होते हैं। पावर का ख ग घ अंगा। पहले हम लिखते हैं, आपको व्यंजनों का वर्गीकरण बताते हैं आपको। व्यंजनों का वर्गीकरण मतलब कि कितने वर्ग में इसको बांटा गया है, वर्गीकरण। अब व्यंजनों का वर्गीकरण, अब देखिए हमारे इसको कितने, 3 भागों में। नंबर 1 हमारा क्या होता है? स्पर्श। अब बेटा स्पर्श में हमारा का वर्ग से लेकर, का वर्ग से कितने वर्ग, कहां तक आता है? पा वर्ग तक, पा वर्ग तक ये व्यंजन हमारे होते हैं। का वर्ग से जैसे का ख ग घ अंगा, फिर चा छा जा झा या, ट ठ ड ढ ड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। तो ये हमारा क्या हुआ? स्पर्श व्यंजन हुआ। फिर दूसरा बेटा हमारा होता है इंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बेटा यहाँ पे हम स्पर्श व्यंजन है, इसको खाली हम स्पर्श लिख के छोड़ दिए हैं। तो आप लोग जाने रहिएगा, जिस तरीके से अंतस्थ व्यंजन उसी तरीके से ये हमारा स्पर्श व्यंजन है। ठीक है बेटा, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अंतस्थ व्यंजन। अब हमारे बेटा अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, हमें इसको देखना है। तो अंतस्थ व्यंजन में हमारे कौन कौन से आते हैं? या, रा, ला और वा। ये हमारे कौन कौन से हो गए? सब ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। ठीक, ये हमारे कौन कौन से हो गए? अंतस्थ व्यंजन हो गए। और फिर हमारा तीसरा आता है बेटा, हमारा तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन। तीसरा हमारा आता है बेटा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या? जिन शब्दों को बोलने में गर्मी उत्पन्न होती है, घर्षण उत्पन्न होता है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? इसको देखिए, शा, शा, ख, शा और हा। ये हमारे कौन से हो गए? ऊष्म व्यंजन। ठीक बेटा, ये हमारे कौन से हो गए? शा, खा, शा, हा। ये हमारे क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजनों को वर्गीकरण कितने में किया गया है? 3 में किया गया है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, फिर दूसरा अंतस्थ व्यंजन, फिर हमारा ऊष्म व्यंजन। का वर्ग से लेके पा वर्ग तक स्पर्श व्यंजन, या रा ला वा हमारा अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा हमारा ऊष्म व्यंजन हो गया। अब उसके बाद हम बेटा आपको बताएंगे, उसके बाद हमारा आता है अयोगवाह। अयोगवाह बताते हैं आपको। अयोगवाह में बेटा हमारे कौन कौन से आते हैं? अयोगवाह हमारा होता है अनुस्वार, फिर हमारा आता है अयोगवाह। अयोगवाह क्या? अंक आह होता है ना, अंक आह का हमारा अयोगवाह में आता है। एक हमारा अनुस्वार होता है, एक हमारा विसर्ग होता है। तो अंक हमारा देखिए, एक हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है, और एक हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या हो गया? अनुस्वार। ये हमारा हो गया विसर्ग। अब कह रहे हैं कि अनुस्वार, कह रहे हैं कि
अनुस्वार का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। किसका? इसका उच्चारण कह रहे हैं स्वतंत्र रूप से नहीं होता, स्वरों के बाद ही इनका उच्चारण होता है। जैसे अंग, हम आ बोले, पहले तो हमारा स्वर आया ना, फिर उसके बाद उसकी बिंदी, तो कह रहे हैं कि इसका उच्चारण किसके बाद होता है? कह रहे हैं स्वरों के बाद होता है। फिर हमारा आता है बेटा स्वर व्यंजन संयोग। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बेटा आपका अगला आता है स्वर व्यंजन संयोग। स्वर व्यंजन संयोग, ठीक। अब स्वर व्यंजन संयोग कह रहे हैं, स्वर जब स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं तब वे मूल रूप में ही प्रयोग किया जाते हैं, परंतु जब व्यंजनों के साथ संयुक्त होते हैं, मतलब कि जोड़ दिए जाते हैं, तब इनका स्वरूप बदल जाता है, वे मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत अच्छे से इसकी आप लोग जो है डिफिनेशन देखिएगा क्या कहा गया है। कह रहे हैं कि जब वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं तो मूल रूप में होते हैं, लेकिन जब वो व्यंजनों के साथ संयुक्त मतलब कि जुड़ जाते हैं तब वो क्या हो जाते हैं, उनका स्वरूप बदल जाता है और वो मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हर्ष आ की कोई मात्रा नहीं होती, जब यह किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तब उस व्यंजन का हलंत हट जाता है। कह रहे हैं आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन जब ये व्यंजन के साथ जुड़ता है तब क्या होता है, इसकी जो है जो इसमें हलंत लगता है व्यंजन में, वो क्या होता है, हट जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है गा, गा प्लस आ। अब जब हम लिखेंगे तो क्या ये इसके साथ जुड़ गया तो क्या हो गया, पूरा गा हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ का हलंत हट गया। ये हमारा क्या हो गया, ये जो है हलंत हट गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, पूरा गा हो गया। उसी तरीके से आपका कई जो भी ले लीजिए आप, चाहे फा ले लीजिए, फा के साथ आ है, फिर हम यहाँ क्या किए, यहाँ फा लिख दिए और इसका हलंत हट गया। उसके बाद आता है व्यंजन संयोग। उसके बाद बेटा आपका आता है व्यंजन संयोग। व्यंजन संयोग, यहाँ पे क्या था, स्वर व्यंजन संयोग, और यहाँ पे क्या है, व्यंजन संयोग। अब व्यंजन संयोग कह रहे हैं यदि किसी स्वर रहित व्यंजन के आगे स्वर रहित व्यंजन हो तो वह व्यंजन अगले व्यंजन में मिल जाता है। मिलते समय कई व्यंजनों का स्वरूप बदल जाता है। ये व्यंजन ऊपर नीचे आगे पीछे या पैरों में पड़कर आपस में मिलते हैं। जैसे देखिए जा, फिर प्लस या, अब क्या हो जाएगा, ज्ञा। अब क्या हो गया, इन दोनों का हलंत हट गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्ञा। इसको संयोग कहते हैं कि जो दो शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है। उसी तरीके से आपका होता है बेटा, मान लीजिए छा आप लोग लिखते हैं, छा। अब देखिए क्या होता है, छा में भी क्या, का और फिर खष्टी सा, फिर मिला के क्या बन जाता है, छा। ये हो गया हमारा, ये हो गया बेटा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इसका हलंत हट गया, अब ये क्या हो गया, पूरा हमारा ये व्यंजन हमारा छा बन गया। इसी तरीके से हमारे सारे हैं। अब आपको बेटा सब, अब उसके बाद आपका एक चीज आपका और बचा है, बड़ विच्छेद। उसको बेटा अब आपका केवल बच रहा है बड़ विच्छेद। बड़ विच्छेद को भी हम आपको अच्छे से आपको समझाएंगे, फिर हम अगला वीडियो भेजेंगे, उसमें हम बड़ विच्छेद आपको बोर्ड पे कई एग्जाम्पल देके समझाएंगे, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो जितना हमने बेटा इसको यहाँ पे पढ़ाया है उसको ध्यान से देखिएगा। हम कुछ एक्सरसाइज भी देंगे करने के लिए। वैसे अभी आप लोग शुरुआत किए हैं पढ़ने की, इसलिए हम आपको फिर करके देंगे, लेकिन आप लोग पूरा उसको देख के समझने की कोशिश करिएगा। अब अगले वीडियो में हम आपको जो है बड़ विच्छेद पढ़ाएंगे। धन्यवाद बेटा।